देखिए विद्यार्थियों, आज इस क्लास में हम बात करेंगे ठोस आकृतियों के बारे में। देखेंगे कौन कौन सी आकृतियाँ ठोस आकृतियों के अंतर्गत काउंट की जाती हैं और उस ठोस आकृतियों के नाम क्या हैं और उसे कौन से सूत्र, क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र और आयतन ज्ञात करने का सूत्र, मतलब जो ठोस आकृतियाँ होती है उस ठोस आकृतियाँ के कौन कौन से नाम हैं और कौन सी ठोस आकृतियाँ हैं, उसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र कौन सा है और आयतन ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है, आज इस क्लास में हम देखेंगे। देखते हैं पहले, निम्न प्रत्येक ठोस ज्यामितीय आकृति की पहचान कर नाम लिखिए तथा प्रत्येक का क्षेत्रफल व आयतन ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। पहले तो देखो, ये जो आकृति दिखाई दे रही है, एक नंबर लगा दो यहाँ पे, एक नंबर हो जाएगा ठोस आकृति। दूसरे, इस ठोस आकृति का नाम क्या है? इस आकृति को बनाना है ठोस आकृति। इस ठोस आकृति का नाम क्या है? देखेंगे इस ठोस आकृति का नाम क्या है। ये जो ठोस आकृति का नाम है ये कहलाती है विद्यार्थियों घन। क्या कहलाती है? घन कहलाती है। क्या कहलाती है? घन है। अब देखो, घन का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र, मतलब घन का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है? तो घन का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है विद्यार्थियों, तो सूत्र हो जाएगा 6 भुजा स्क्वायर। घन का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र है 6 भुजा स्क्वायर, 6 भुजा स्क्वायर। फिर आयतन ज्ञात करने का सूत्र, घन का आयतन ज्ञात करना है, तो घन का आयतन ज्ञात करने के लिए जो सूत्र हो जाएगा वह हो जाएगा भुजा क्यूब। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? भुजा क्यूब। तो पहले देखा हमने घन, घन का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र 6 भुजा स्क्वायर और घन का आयतन ज्ञात करने के लिए सूत्र है भुजा क्यूब। दूसरा हमने 2 नंबर पे देखा, ये जो आकृति दिखाई दे रही है विद्यार्थियों, ये आकृति है घनाभ की। ये जो आकृति है वो किसकी है? घनाभ की है। ये जो आकृति है किसकी है विद्यार्थियों? घनाभ की है। और घनाभ का जो क्षेत्रफल है, वो घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है वह हो जाएगा आपके 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई, 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ऊंचाई गुणा लंबाई। आकृति घनाभ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। फिर देखो, घनाभ का आयतन ज्ञात करना है और घनाभ का आयतन ज्ञात करने के लिए सूत्र है विद्यार्थियों, घनाभ बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो घनाभ का क्षेत्रफल तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा घनाभ का आयतन। फिर बढ़ते हैं हम तीसरी आकृति। अब देखना तीसरी आकृति, ये जो आकृति दिखाई दे रही है विद्यार्थियों, ये देखो, ये जो आकृति दिखाई दे रही है यह है शंकु की। किसकी आकृति है? ये देख लो, ये जो आकृति दिखाई दे रही है किसकी आकृति है? ये शंकु की आकृति है। किसकी आकृति है? ये शंकु की आकृति है। ये शंकु की आकृति है विद्यार्थियों। और ये जो कहलाता है, ये क्या कहलाता है? ये शंकु में ये जो कहलाता है हाइट कहलाती है। क्या कहलाती है? हाइट कहलाती है। और ये देख लो, यहाँ पे ये शंकु की हो जाएगी त्रिज्या, आर हो जाएगी, और ये हो जाएगी शंकु की तिर्यक ऊंचाई, और जिसको एल से प्रदर्शित किया जाता है। फिर देखो, शंकु का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र, अगर शंकु का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, किसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है विद्यार्थियों? शंकु का। तो शंकु का जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो शंकु का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है वो हो जाएगा आपके पाई आर एल। क्या हो जाएगा विद्यार्थियों? वो हो जाएगा पाई आर एल। फिर आगे ज्ञात करना है शंकु का आयतन। अगर आपको शंकु का आयतन ज्ञात करना है, मान लो ज्ञात करना है आपको शंकु का आयतन, तो शंकु का जो आयतन है वह ज्ञात करने के लिए सूत्र है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन ज्ञात करने के लिए जो सूत्र है वह हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। फिर देखो, 4 नंबर पे जो आकृति दिखाई दे रही है विद्यार्थियों, ये किसकी दिखाई दे रही है आपको? ये दिखाई दे रही है बेलन की। किसकी दिखाई दे रही है? ये बेलन की आकृति दिखाई दे रही है। 4 नंबर पे जो आपको आकृति दिखाई दे रही है, ये आकृति है बेलन की विद्यार्थियों। किसकी आकृति है ये आकृति है बेलन की। अब देखो, ज्ञात करना है बेलन का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र, बेलन का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्र। फिर देखेंगे 5 नंबर पे, ये देखो 5 नंबर पे जो आकृति दिखाई दे रही है गोलाकार, यही गोला। और 6 नंबर पे ये जो दिखाई दे रहा है ये हो जाएगा फिर आपको अर्धगोला। तो ये बेलन, ये हो जाएगा गोला। 5 नंबर पे इसको लिख लो गोला।
फिर ये जो 6 नंबर पे आकृति दिखाई दे रही है, ये देख लो, ये हो जाएगा अर्धगोला। 6 नंबर पे जो हो जाएगा वो अर्धगोला हो जाएगा। अब देखो अर्धगोला है, अर्धगोला का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना है, अर्धगोला का अगर क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वह हो जाएगा आपके अर्धगोला का क्षेत्रफल 2πr²। ये हो जाएगा 2πr²। अर्धगोले का क्षेत्रफल हो जाएगा 2πr²। अब देखो अर्धगोले का आयतन, और अर्धगोले का अगर आयतन ज्ञात करना है तो सूत्र होगा 2/3πr³। 2/3πr³। 2/3πr³ हो जाएगा। फिर इसके बाद हम देखेंगे गोला। ये गोल आकृति गोले की है, और गोले का अगर आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो वो सूत्र हो जाएगा 4πr²। गोले का क्षेत्रफल हो जाएगा 4πr²। फिर देखो गोले का आयतन, और गोले का आयतन ज्ञात करने के लिए सूत्र क्या है विद्यार्थियों, 4/3πr³। 4/3πr³ हो जाएगा। अब देखते हैं बेलन। अब देखेंगे हम बेलन। तो 4 नंबर पे क्या है विद्यार्थियों, बेलन है। और जो बेलन का जो क्षेत्रफल दे रखा है विद्यार्थियों, वो बेलन का जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा 2πrh। बेलन का जो क्षेत्रफल है वो हो जाएगा आपके 2πrh। फिर आगे दे रखा है बेलन का आयतन, ज्ञात करना है बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन हो जाएगा विद्यार्थियों πr²h। अब देखो इसमें समझना है आपको ठोस आकृतियाँ। प्रश्न आ सकता है ठोस आकृतियाँ, कौन कौन सी ठोस आकृतियाँ, या ठोस आकृतियों के नाम बताइए। तो आपके ठोस आकृतियों को आपको नाम बताना है। एक तो हो जाएगा घन, एक तो हो जाएगा विद्यार्थियों घन, घन के बाद आप बता देंगे घनाभ, घनाभ घनाभ, घनाभ के बाद आपका हो जाएगा शंकु, शंकु के बाद में हो जाएगा आपका बेलन, और बेलन के बाद में आपका हो जाएगा गोला, और गोला के बाद में आप हो जाएगा अर्धगोला। क्या हो जाएगा, अर्धगोला। तो इस क्लास में हमने देखा है कि किस प्रकार की आकृतियाँ होती है, देख लो आकृतियाँ, और किस प्रकार से उस आकृतियों का जो क्षेत्रफल होता है आयतन ज्ञात करने के लिए सूत्र था। पहले हमने घन देखा, दूसरी आकृति घनाभ, तीसरी शंकु, चौथी बेलन, गोला और अर्धगोला। इस प्रकार से इस क्लास में हमने ठोस आकृतियों को भी देखा, उसका नाम देखा, फिर ठोस आकृतियों का क्षेत्रफल देखा, फिर आयतन देखा। इस प्रकार से इस क्लास को हमने कर दिया है कंप्लीट। थैंक यू, धन्यवाद।